पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी की बिल्ड शेप और अट्रैक्टिवनेस, किस तरीके से हमें हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है ये सब चीज़ें। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तीन फैक्टर्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी में फिजिकल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अट्रैक्टिव है, कोई अनअट्रैक्टिव है, हेल्थ कंडीशन के बेस पर और हेमोस्टेसिस के बेस पर। ये सभी जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, हम पढ़ेंगे इन तीनों में से। साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बॉडी बिल्ड जो होती है उसमें तीन फैक्टर्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कौन होते हैं? एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो लीन होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं, तो उनको हम एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। और एंडोमॉर्फ इनके ऑपोजिट होते हैं, जो चुबी होते हैं, जो मोटे होते हैं लोग, तो ये इनके ऑपोजिट होते हैं। और मेसोमॉर्फ होते हैं जो वो इन दोनों में से सुपीरियर होते हैं सबसे ज़्यादा। तो उनकी, क्योंकि उनकी चलने की स्पीड और उनके काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है, तो मेसोमॉर्फ को हम सुपीरियर मानते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो होती है सोसाइटी में, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बेस पर लोगों को ज़्यादा लाइक किया जाता है, हरास नहीं किया जाता है ज़्यादा। तो बर्सलिन और लेविज ने बोला है कि भाई जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है पर्सन की, तो उसके बेस पर उनको ज़्यादा रिवार्डिंग माना जाता है। जिनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होती है उनको रिवार्डिंग माना जाता है। तो कोई छोटा बच्चा है, अगर वो गुड फिजिकल अट्रैक्टिव है, तो उसको हरास करने का कम चांसेस है देन अगली जो बच्चा है उसके सिवा। अगली बच्चे को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, बट आलोचना की जा सकती है, मतलब क्रिटिसाइज का मतलब है। बट एक फिजिकली अट्रैक्टिव बच्चे को नहीं किया जा सकता, नहीं, कम कम करते हैं, मतलब किया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि उसको कम करते हैं सोशल सिस्टम में। होमोस्टैटिस स्टैटिसिस होम्योस्टैटिसिस, तो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वाटर बैलेंस, अगर ये सब मेंटेन नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो इसकी वजह से डिस्टरबेंस आता है होम्योस्टैटिसिस में। तो डिस्टरबेंस इन होम्योस्टैटिसिस से क्या होता है, आगे एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। और जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा होगा, बिलीफ सिस्टम कितना हमारा काम करता है। बिलीफ सिस्टम से हमारे वर्ड बनते हैं और वर्ड से हमारे एक्शन, वैल्यूज, हैबिट एंड गोल सेटिंग होती है। तो इनके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे, गोल सेटिंग वगैरह के बारे में। फिजिकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल डिफेक्ट्स अल्बर्ट एल्डर्स की थ्योरी ऑफ ऑर्गन इन्फीरियोरिटी जो थी, उसमें बताया गया है फिजिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो पर्सन के साइकिक डिफेक्ट को, साइकिक जो डिफेक्ट्स होते हैं, फिजिकल जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो पर्सन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, पर्सनैलिटी शेप करने में इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें जो हम बात करते हैं, जैसे कोई फिजिकली कोई पर्सन है, डिफेक्ट्स है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी फिजिकल डिफेक्ट की वजह से, उसमें जो सोशोलॉजी में, सोशल सिस्टम में उसको कम अट्रैक्टिव माना जाएगा। फिजिकली अट्रैक्टिवनेस या फिर फिजिकल डिफेक्ट की वजह से उसको कम अट्रैक्टिव माना जाएगा। हेल्थ कंडीशन जो होती है, गुड एंड पुअर हेल्थ, गुड एंड पुअर हेल्थ के बेस पर भी हम जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। हेल्थ कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है? हेल्थ कंडीशन में सपोज दैट कोई पर्सन है और उसकी, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, ओल्ड है, यंग है, वो कभी ना कभी किसी किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन में से गुजरा हो, चाहे उसका इलाज हो गया हो, इलाज क्योर्ड हो गया हो, उस चीज़ से बाहर आ गया हो वो, तो इसकी वजह से जब वो बाहर आ जाता है उसके बाद भी उसकी पर्सनैलिटी पर उस चीज़ का इफेक्ट रहता है, उसके उसके बाहर आने के बाद भी। सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज़ के, जो मरीज होते हैं डायबिटीज़ के, उसका एग्जांपल लेते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट रहता है, उसकी जो बैलेंस रहेगा ब्लड प्रेशर का वो हाई रहता है, जिसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, तो जिसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन रहती है सोशल रिलेशनशिप बनाने में। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, पर्सनालिटी डेवलप